बहुभुज का मतलब होता है बहुत सारा भुजा। बहुभुज का मतलब क्या होता है? बहुत सारा भुजा। सभी लोग शांत रहना, जो पूछेंगे बस उतने बोलना, ठीक है ना। और जो बता रहे हैं वो याद करते जाना है। जिसको याद करने में दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा, वो बोलोगे कि हमसे याद ना हुआ, ना समझ में आया, ठीक है। सभी लोग ध्यान देना कि अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग बहुभुज। बहुभुज को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगन। बहुभुज किसे कहते हैं? तो बहुत सारा भुजा में तुम ध्यान रखना कि 2 से अधिक भुजा होना चाहिए, क्योंकि 2 गो भुजा से कोनो आकृति नहीं बनेगा। मान लो कि हम 2 गो भुजा लेते हैं तो एक से क्या आकृति बना सकते हैं? अगर मान लो इन दोनों को यहाँ पे लाते हैं तो कोई आकृति बना? बंद आकृति बनना चाहिए। बंद आकृति बना तो कम से कम बंद आकृति बनने के लिए क्या होना चाहिए? 3 गो, यानी कि 2 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो 2 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हो कि बहुत सारी भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहेंगे। तो बहुभुज का एक प्रकार मिला ना, 2 से अधिक यानी कि कौ गो भुजा ले सकते हैं? 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, ये सब ले सकते हैं ना, बहुत सारा ले सकते हैं। तो 3 गो जब भुजा लेंगे ना तो इसको कहेंगे हम लोग त्रिभुज। और 4 गो जब भुजा लेंगे ना तो इसको कहेंगे चतुर्भुज। 4 गो भुजा लेंगे तो क्या कहेंगे? अब 5 गो भुजा लेंगे ना तो इसको कहेंगे हम लोग पंचभुज। 5 गो भुजा लेंगे तो क्या कहेंगे? देखो तो कौ गो भुजा है? 1 2 3 4 5। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। एकरा में कौ गो भुजा ले लेंगे? 6 गो ले लेंगे। इसको क्या कहेंगे बता सकते हो? षटभुज न हो। देखो 1 2 3 4 5 6, इसे कहेंगे षटभुज। क्या कहेंगे? तो बहुभुज में बहुत सारा चीज पढ़ना है। त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है, पंचभुज पढ़ना है, षटभुज पढ़ना है, सप्तभुज पढ़ना है, बहुत सारा आएगा। अष्टभुज, नवभुज सब आता है इसी में, ठीक है। तो बहुभुज किसे कहेंगे? बहुत सारी भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे? कोई दिक्कत है? बहुभुज का पहिलका भाग कौन सा है? त्रिभुज। बहुभुज का पहिलका भाग कौन सा है? त्रिभुज। तो अभी आज हम ना त्रिभुज का पूरा चीज बता देते हैं। त्रिभुज में जो जो चीज आएगा ना सारा बता देते हैं, ठीक है। बस ध्यान से बोर्ड पे समझते जाना, जो बताया अभी बुझाया। चलो देखो, पॉलीगन में हम लोग का सबसे पहिलका भाग क्या था? त्रिभुज का इंग्लिश क्या होता है? ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बारे में भी बता चुके हैं, दोबारा 13 14 बता रहे हैं, कम से कम 4-5 बार बता रहे हैं ना हो। आज बहुत बार पढ़ा चुके हैं, जिन सब क्लास छोड़े उसका अलग बात है, हम बहुत बार बता चुके हैं। चतुर्भुज त्रिभुज बहुत बार बता चुके हैं। चलो सभी लोग ध्यान दो। बहुभुज का पहिलका पार्ट क्या होता है? पार्ट मतलब भाग, प्रकार। पहिलका प्रकार क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहेंगे? तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को। ये सब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखवा चुके भी हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग एक ही चीज पे फोकस करेंगे, त्रिभुज के प्रकार। किस पे फोकस करना है? त्रिभुज के प्रकार। ध्यान रखना इसका डिफिनेशन कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज नहीं है? क्यों नहीं है? पूरा बंद नहीं है। अब त्रिभुज हो गया ना, 3 गो भुजा है, तीनों बंद है, तो क्या कह देंगे उसको? त्रिभुज। त्रिभुज में कौ गो कोना होता है? 3 गो। कोना को शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। तो पूछता है कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? कौ गो भुजा होता है? 3 गो। कौ गो कोण होता है? 3 गो। देख सकते हो ना, अंतःकोण। अंतः मतलब अंदर, तो अंदर कौ गो कोण बन रहा है? एक बात ध्यान रखना कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ है, तीनों कोणों का जोड़ कितना आता है? 180 डिग्री। तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। याद रहेगा इतना चीज। अब आगे देखते हैं। तो त्रिभुज कोई पूछे त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजा से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नहीं सुना बोल रही हो? त्रिभुज किसे कहेंगे? खाली उठवाई ला रहे हैं। देखो त्रिभुज किसे कहेंगे? तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं, जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत होगा? त्रिभुज के बारे में बता सकते हो ना। अब पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का। त्रिभुज का प्रकार 2 आधार पे बताया जाएगा, ठीक है ना। एगो को कहेंगे भुजा के आधार पे। क्या कहेंगे? भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे कहने का मतलब ना कि भुजा को देखना है अब तब बताना है त्रिभुज का प्रकार। तो पहला हो गया भुजा के आधार पर।
और दूसरा का तुम लोग का त्रिभुज का प्रकार हो जाता है कोण के आधार पे, कोण के आधार। दिखाई दे रहा है, बोर्ड ना हो तो देखो त्रिभुज का प्रकार दो भागों में पढ़ना है। पहले क्या है भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे मतलब क्या कि भुजा को बस देखेंगे, कोण पे ध्यान नहीं देंगे। और दूसरा का है कोण के आधार पे, यानी कि कोण को देखना है, भुजा को नहीं देखना है। तो इस हिसाब से त्रिभुज का कौन प्रकार बटेगा, दो। अब भुजा के आधार पे कौन कौन सा त्रिभुज होता है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। भुजा के आधार पे तुम लोग का पहले का त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। पहले इसका हम लोग इंग्लिश भी लिख लेते हैं, कहीं कहीं पे जरूरत होगा इंग्लिशों का, ठीक है ना। कहीं कहीं पे जैसे बिहार बोर्ड में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, केवल हिंदी हो जानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जानना जरूरी है। तो समबाहु त्रिभुज का इंग्लिश होता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये त्रिभुज का तो पता है ना, ट्रायंगल ऊपर लिखे हुए हैं। तो देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। देखो समबाहु त्रिभुज का इंग्लिश होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, तो इसके नाम से पकड़ना है। मैथ में बहुत सारा ऐसा डिफिनेशन है ना कि केवल नामों और ध्यान से पढ़ोगे तो डिफिनेशन पता चल जाएगा। जैसे समबाहु, बाहु मतलब भुजा, बाहु है ना, क्या बोलते हैं भुजा है। तो समबाहु, सम माने बराबर, अब भुजा बराबर अगर भुजा रहे तो इसे क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब बताओ त्रिभुज में कौ गो भुजा, तीन गो, तो तीनों भुजा क्या होगा सम होगा। सम माने बराबर, सम मतलब समान, तो समान भुजा हो उसी को क्या कहेंगे त्रिभुज। अगर एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, अगर एक भुजा की लंबाई, ये बहुत छोट लग रहा है ना, हो कोई बात ना, अब बराबर कर दिए। एक भुजा की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर होगा और एक 5 सेंटीमीटर होगा। इसी त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, तो समबाहु त्रिभुज। देखो ध्यान से बढ़िया समझना, समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन कोई पूछेगा तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, चाहे सभी भुजाएं आपस में समान हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे ना। डिफिनेशन बोलना है, तीनों भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज। ये तो ना बोल पाओगे कि समबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसमें तीनों भुजा बराबर हो। एकदम आपन भाषा में बोल देना है। मैथ में कोई भी डिफिनेशन नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। तो आपन भाषा में तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। क्या होगा इसका डिफिनेशन, नहीं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर। कोशिश करो बढ़िया से याद करना कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान, समान मतलब बराबर, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे समबाहु। समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक बा। समद्विबाहु इसी को बोलते हैं, समद्विबाहु आ रहा है आगे। चलो देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में बढ़िया से देख लो, छाप लेना, उसके बाद हम मिटा के समद्विबाहु त्रिभुज बताएंगे। तो चलो देखो यहाँ पे त्रिभुज में भुजा के आधार पे पहले का हम लोग पढ़ रहे हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, उसे क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज। यहाँ एग्जांपल दिए हैं, अगर एक भुजा 5 का तो सब कितना का होगा 5 सेंटीमीटर का। किसी को कोई दिक्कत हुआ है समझने में, नहीं ना। तो देखो इसका एक चीज फॉर्मूला पूछेगा जिसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश का होगा पेरीमीटर ऑफ। समबाहु त्रिभुज का लिखे ना इंग्लिश है, तो पेरीमीटर ऑफ समबाहु त्रिभुज का इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग इंग्लिश शुरू करते हैं ना, नया नया चीज सीखते हैं, तो ये सब प्रोनाउंसिएशन ही ना आता है। ये करके पढ़ेंगे क्या, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण नहीं करने ना आता है कि पढ़ेंगे कैसे। हमको भी दिक्कत हुआ है, कची हो इक्विलैटरल, तो धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ। जब हम लोग शुरू किए थे ना, तब हम उस समय भी हम लोग को बोलने नहीं आता था। धीरे धीरे बोलते बोलते क्या हो गया, आदत हो गया, अब गलती नहीं होगा। तो उसी तुम लोग अभी शुरुआत कर रहे हो तो कब को होगा मिस्टेक होगा, तो सम्मानना है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल,
तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा इसका पेरीमीटर? तो देखो क्या होता है, कोई भी अगर त्रिभुज हो ना, परिमाप का अर्थ समझ लो। सबसे पहले समझ लो कि परिमाप का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो परिमाप का मतलब होता है ना कि पूरा पूरा एक आकृति का चक्कर पूरा कर देना, पूरा पूरा एक आकृति का एक चक्कर पूरा कर देना। अगर मान लो कि इसका कोई परिमाप पूछे तो मान लो ए पे है चाहे बी पे, कहीं पे भी है। अगर ए पे है ना तो इसे चलेंगे, फिर सी पे जाएंगे, सी से बी पे, फिर कहाँ चल जाएंगे? ए पे। तो पूरा पूरा एक चक्कर लगा लिए कि ना? तो पूरा पूरा एक चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है? परिमाप। कोई पूछे परिमाप क्या होगा तो ए से सी पे आए हैं, कितना चले हैं? 5। सी से बी पे आए हैं, कितना चले? 5 5 कितना चल गए? 10। फिर बी से ए पे जाने में कितना चले? 5। कितना हो गया? 15 ही इसका क्या होगा? परिमाप। परिमाप का अर्थ समझ में आया? किसी भी दिए गए आकृति का एक चक्कर पूरा करना ही हम लोगों को क्या कहा जाता है? परिमाप। ध्यान रहेगा ना? तो बस एक चक्कर पूरा करने में क्या किया? तीनों को जोड़ दिए। एक चक्कर पूरा करने में क्या किया? तीनों को जोड़ दिए। तो परिमाप का अर्थ होता है त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग। तो बताओ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो चाहे कोनो त्रिभुज का परिमाप हो, उसका फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो डायरेक्ट क्या कह देंगे? तीनों भुजाओं का। इसका डिफिनेशन हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। ध्यान रखना, एक चीज देख लेना, तीनों भुजा जो होता है समबाहु में ना बराबर होता है। अगर मान लो एगो भुजा को ए कहे तो हेकरो पे ए कहेंगे, हेकरो पे ए कहेंगे। क्यों? क्योंकि सब भुजा का होता है? समान होता है। तो एक का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस ए यानी कि 3a। ना समझ में आ रहा है? देखो एक चीज, तीनों भुजाओं का योग कर रहे हैं तो 5 5 ही लेके चलेंगे। 5 5 का त्रिभुज बनता है। कब 6 आएगा, कब 7 आएगा, तो क्या लेके चलेंगे? कब ए ले लेंगे। अगर एगो ए ले लिए तो सब क्या हो जाएगा? ए। किसके लिए? बस समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज में एगो ए लिए तो सब क्या कहलाएगा? ए। अब बताओ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे चाहे कोनो त्रिभुज का परिमाप पूछे तो क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का। तो तीनों भुजा जोड़ेंगे तो a प्लस ए यानी कि 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का मेन फॉर्मूला क्या होता है? 3a। क्या होता है? ए क्या है? भुजा है। ए क्या है? भुजा। चाहे ऐसे भी बोल सकते हो 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या बोल सकते हो? 3 गुणे भुजा। सुनो, 3 गुणे 3a। भुजा को अगर ए लेंगे तब 3 गुणे भुजा 3a। तीनों भुजाओं का योग। कोनो डिफिनेशन याद होगा काम चल जाएगा। डिफिनेशन हो फॉर्मूला, कोनो फॉर्मूला याद होगा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे भुजा 3a, चाहे तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों पता होगा तो बहुत बढ़िया है। अगर तीनों पता हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। और एक होता है क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है ना कि कितना जगह में ये फैला हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? जैसे हई बताए हैं ना, हई बनाए हैं ना त्रिभुज, तो हई जो है इतना जगह में बोर्ड घेर ले ना, ये क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। परिमाप का मतलब होता है पूरा पूरा एक चक्कर। परिमाप का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा एक चक्कर। क्षेत्रफल का मतलब होता है कितना जगह घेर ले। इसका फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल लिखनी है। कोनो बोलियो ना राइट गलती लिखी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। इसका तुम लोगों को 7 तक 8 तक कोई भी ये क्या होता है यूज नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन याद कर लोगे ना तो 9th क्लास में बड़ी काम देगा, क्योंकि 9th में बहुत सारा फॉर्मूला है। अब फिर अयो फॉर्मूला याद करने को मिलेगा तो बढ़वे ना करेगा। अगर अब ये सतन की याद करते चलेंगे तो क्या होगा? घटेगा, कम तो नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो देखो, समबाहु बढ़िया से कहने का तरीका है कि √3/4 भुजा है इसका। आसान का चाहिए आपको। देखिए ने शांत रहो सब। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का प्रकार, तो त्रिभुज का प्रकार 2 आधार पे बता सकते हैं, भुजा के आधार पे और भुजा के आधार पे पहले का प्रकार है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? रुक जाओ, हम बोल रहे हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जिसका परिमाप
3 गुणे भुजा या तीनों भुजाओं का योग होता है, जिसका क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। यही है तुम लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत हुआ? चलो छाप लो। देखो अब ये त्रिभुज के प्रकार में भुजा के आधार पर पहले का हम लोग पढ़ लिए हैं समबाहु त्रिभुज, और दूसरा का पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसन नाम वैसन काम, ठीक है ना। तो मैथ के डिफिनेशन अगर याद करना है तो क्या करना है, और नामवा तनिक ध्यान से देखना है। नामवा तनिक इसका ध्यान से देखना है। एक इंग्लिश होता है आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल, ऐसे ही होता है ना। मतलब तनी मनी स्पेलिंग मिस्टेक होता है, मिला लेना तुम सब। आइसोसेलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु, सम मतलब समान, और द्वि मतलब है दो, और बाहु मतलब है बराबर होगा, लेकिन कब होगा? भुजा बराबर होगा, लेकिन कब हो? दो को। तो इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही इसका डिफिनेशन याद हो जाएगा ना। तो बताओ अलग जिससे डिफिनेशन याद करने का जरूरत पड़ेगा इसका? नहीं। ध्यान रखना कि नाम से ही सबका डिफिनेशन मिल जाएगा। समद्विबाहु, समद्विबाहु समान होगा, कगो भुजा उसी को क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे हम बना रहे हैं आकृति, इसमें ये दोनों बराबर लिए हुए हैं, इसमें ये दोनों बराबर लिए हैं। कौन कौन बराबर लिए हैं? तो ए बी, और किसके बराबर लिए हैं? ए सी। ए बी और ए सी आपस में क्या है? बराबर है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। दो को भुजा तो बराबर होगा, लेकिन एगो भुजा अलग होगा। एगो भुजा क्या होगा? अलग होगा। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो और एक भुजा असमान हो, मतलब उसके बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। एक भुजा के बारे में ना भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बोल देना ना कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समान, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत है? अगर मान लो कि अगर इसको हम लोग ए लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, और ये तीसरी भुजा को क्या ले लेंगे? बी। ठीक है ना। अगर मान लो इसको 4 लेते हैं, इसको 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, दोनों बराबर है ना। तो 4 सेंटीमीटर लेना होगा। इसको तुम सब 3, 2, 1 कर सकते, 5 नहीं करेंगे ना, 2 ना रहे, आना रहो। देखो देखो तो को है, कितना है? ये को 2 को मार करके लगभग बराबर है, ये को मार करके बराबर है, 5 लिख देंगे। छोट लग रहा है कि ना? तो छोट लग रहा है तो 5 लेंगे। 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं, मतलब छोटा लेना है। ठीक है ना। ऐसा ना होता है कि छोटे होगा। ऐसा अगर त्रिभुज ले लेंगे ऐसे, तो हल दोनों बराबर लगभग, इसको मिला देंगे तो हल दोनों क्या हो गया? बराबर। अगर इसको 5 सेंटीमीटर करेंगे तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर। बड़ा हो गया कि ना? तो कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि हमेशा क्या होता है? छोटे। अब कभी छोट हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा। तीसरी भुजा, तो चलो देखो लंबाई नहीं लिए है ना। एगो को ए कहेंगे तो दूसरा का भी क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 2 को भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। उसी को क्या कहेंगे? समद्विबाहु। ना बता सकते हो? इसका आएगा परिमाप। क्या आएगा? परिमाप। इसमें भी तीनों भुजाओं का योग होगा ना? हाँ, सब में वही होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का चिन्ह है ना। अगर त्रिभुज ना लिखने का मन करे त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज का चिन्ह दे देना है। समद्विबाहु त्रिभुज का रुक जाओ, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब एक इंग्लिश लिखना होगा तो क्या लिखोगे? पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, यहाँ पे लिखे हुए आइसोसेलस, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप हो तो बोल देना है तीनों भुजाओं का योग। लिखो मत कोई, तीनों भुजाओं का योग। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप में क्या लिखोगे? लिखने आएगा? तीनों भुजाओं का योग। 3 गुणे भुजा समबाहु में होता है ना, मतलब काम कर रहा है। समबाहु में बोला है 3 गुणे भुजा ना, तो हर त्रिभुज के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद करना होगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद करना है तो सब त्रिभुज में बोल देना तीनों भुजाओं का योग। ठीक है। फॉर्मूला याद करना होगा तो सबके लिए अलग अलग, परिमाप का हो चाहे क्षेत्रफल का हो।
चलो बताओ, तीनों भुजाओं का योग मतलब पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। पहली भुजा कितना है ए, दूसरी भुजा कितना है ए, तीसरी भुजा कितना है बी। तो ए प्लस बी। अब बताओ ए कब है तो ए प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस बी। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 2a प्लस बी। अगर ये याद ना होगा तो ये बस याद रखना, तीनों भुजाओं का योग। कोशिश करना कि ये याद रहे, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग है, इसका फॉर्मूला 2a प्लस बी। एक होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा याद है किसी को? वो तो समबाहु का होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ध्यान ना रह रहा है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² माइनस भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार में दूसरा का पढ़ेंगे। पहले का हम लोग पढ़ लिए हैं कौन सा समबाहु त्रिभुज, पहले का पढ़ लिए दूसरा का, पहले का पढ़ लिए कौन चीज अगर दूसरा का। चलो देखो सभी लोग, भुजा के आधार पर पहले का प्रकार हम लोग पढ़े हैं समबाहु त्रिभुज। अब ये दूसरा है, दूसरा कौन सा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है? तो इसका नाम देखो, सम बराबर होगा और द्वि मतलब है तो बराबर होगा, कौची बराबर होगा भुजा, भुजा बराबर होगा लेकिन कौगो अभी दोनों भुजा बराबर है, ये वाला अलग। किसी त्रिभुज में दो को भुजा बराबर एक अलग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका परिमाप है तीनों भुजाओं का योग है, अर्थात 2a प्लस b होता है, जिसका क्षेत्रफल b/4 √4a² माइनस b² होता है। कोई दिक्कत होगा याद करने में तो छाप लीजिए समद्विबाहु। देखो यहाँ पे भुजा के आधार पे लास्ट त्रिभुज होगा तीसरा, जिसे कहेंगे, बोल सकते हो नाम लिखने के बाद तक केहू पढ़ के बोल देगा। लिखे थोड़ी ना थे, लिखे थे, नहीं लिखे थे। देखो ध्यान से, विषमबाहु त्रिभुज नाम विषम, देखो सम मतलब होता है बराबर, विषम मतलब बराबर नहीं। ना समझ में आ रहा है? समझाएगा, समझ में आएगा? अब कुछ किए हो? देखो यहाँ पे त्रिभुज में प्रकार, त्रिभुज के प्रकार में पहले का क्या लिखे हैं भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे पहले का दूसरा का पढ़ लिया, कौन सा पढ़ेंगे तीसरा का। तीसरा का में कौन सा है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? तो देखो विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब है भुजा, अलग अलग भुजा हो तो उसी त्रिभुजवा को क्या कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अलग अलग भुजा होना चाहिए, तीनों का लंबाई जो है क्या होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, तो हाई एगो 4 सेंटीमीटर, हाई एगो 3 सेंटीमीटर, तीनों अलग अलग है कि ना। तो जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उसी त्रिभुज को क्या कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अगर इसको ए लेते हैं ना तो इसको कहना पड़ेगा बी और इसको कहना पड़ेगा सी। अगर इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी का लंबाई अभी कितना लिया है 5 ना, तो 5 ना लेंगे, 5 कोई फिक्स रहता है, और दूसरा त्रिभुज में 6 दे देगा, और ही कौन दूसरा पढ़ेंगे 7 दे देगा। तो एक नाम क्या दे देंगे ए, पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी। ध्यान रहेगा ना। आई बड़का सी छोटा सी अलग अलग है, बस लिख देते हैं ना तो समझ ना पाओगे सी, ठीक है। तो देखो विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो विषम, विषम मतलब अलग अलग, बराबर न हो, अलग अलग नहीं तो बराबर न हो। तो इसका डिफिनेशन बोलना तो क्या बोलोगे, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज के कहते हैं, उसके बाद क्या लिखोगे परिमाप है विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, विषम नहीं विषम लिखाता है, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप जो है त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। पता है ना हो, दोनों त्रिभुज मिले होकर हमें लिख देना है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। हाँ तीनों भुजाओं का योग, इसमें कोई नियम नहीं है। तीनों भुजाओं का योग यानी कि पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग हो गया। तो कोई पूछेगा विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप तो ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा है, ये सब ना याद करना है तो तीनों भुजाओं का कोई दिक्कत है। आप एक लिख लो क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो मत, हम लिख रहे हैं
विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिख दीजिए। शॉर्टकट में लिख दिए। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। पढ़े होगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही होता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें देखना एस जो है ना अर्ध परिमाप है। एस को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप का मतलब क्या? आधा। इसमें एस जहाँ जहाँ है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप निकाल के अगर परिमाप मान लो कि 16 सेंटीमीटर आया, परिमाप कितना आया? तो अर्ध परिमाप इसका आधा। आधा का मतलब कटा देंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 8। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप निकाल के आधा। इसका इंग्लिश होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। किससे सूचित किया जाता है? एस से। एस निकाल पाओगे? अगर बताओ तो किसी त्रिभुज का जो है परिमाप 20 सेंटीमीटर, तो अर्ध परिमाप एस कितना होगा? 10 होगा। आधा कर देना है, एस निकल जाएगा। ए क्या है? पहली भुजा। ए क्या है? पहली भुजा। बी क्या है? दूसरी भुजा। सी क्या है? तीसरी भुजा। यही है तुम लोगों का विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बार याद कर लो शुरू से। देखो भुजा के आधार पर, ध्यान से सुनो बढ़िया से, भुजा के आधार बहुत छाप रहा है, हम क्या करेंगे? देखो ये भुजा के आधार पे पहिलका दूसर का प्रकार पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे? तीसरा में है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो, जिसका इंग्लिश क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल। पहली भुजा ए तो दूसरा अलग, बी तीसरा अलग, ए बी सी। अगर हेकर 5 लेते हैं तो हई 6 हई 4 अलग अलग होगा, ठीक है ना? तो अलग अलग होगा, उसी को क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज, जिसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग अर्थात a प्लस बी प्लस सी होता है, जिसका क्षेत्रफल रूट इंटू एस इंटू रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब देखो इसी को ना आगे 9th क्लास में पढ़ोगे ना तो एकरा के कहता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र 8th क्लास में डायरेक्ट तुम लोग को यही याद करके रख देना है। और 9th में भाई फॉर्मूला को क्या कहता है? हीरोन का। हीरो हीरोइन नहीं, हीरोन क्या है? हीरोन। तो हीरोन का सूत्र कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? रूट इंटू बराबर क्या है? रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है? रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसको किसका सूत्र कहा जाता है? हीरोन का सूत्र। ये किसका क्षेत्रफल है? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रहेगा तीनों? तो तीनों एकदम याद रखना, कल पूछेंगे।